FADH to O2 by a series of electron carriers. ये अगर मैं थोड़ा एक आप कुछ भी नहीं था, हमने कहा था 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं जो ईटीसी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है बेटे? तो फिर हमने कहा था कि उसमें जो कॉम्प्लेक्स 5th है, वो क्या करता है, उसका मेन काम क्या है कि जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, कहाँ पर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, तो उसको वापस मैट्रिक्स में कैसे ले जाता है थ्रू दिस एटीपी सिंथेटेज पंप। और इसका मेन काम क्या है कि जब 4 हाइड्रोजन पंप होंगे फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, तो 1 एटीपी इज फॉस्फोराइलेटेड टू एटीपी। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो ये जो 5th कॉम्प्लेक्स है, इसको या तो आप कॉम्प्लेक्स बोल दें, कुछ लोग इसको पंप बोलते हैं, ठीक है? लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम है, वो सिर्फ 4 का था, 1 2 कॉम्प्लेक्स 4। तो 1 और 2 क्या करते हैं, यूबिक्विनोन को देते हैं, ठीक है? फिर वो जाता है कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ, 3 देता है उसको साइटोक्रोम सी के थ्रू 4 कॉम्प्लेक्स को, और 4th पर ये जाकर ऑक्सीजन को मिलते हैं वाटर देकर, ठीक? So electron transport chain moves electrons from NADH and FADH to O2, that is oxygen. In meantime, ADP is phosphorylated to ATP. The two processes are dependent on each other. Oxidation of NADH produces 3 ATPs and oxidation of FADH produces 2 ATPs. ये आप लिखेंगे तो भी it's 100% right, लेकिन आजकल new studies के हिसाब से oxidation of NADH produces 2.5 ATPs and oxidation of FADH produces 1.5 ATPs. ठीक है, मुझे यहाँ पर ये ऐड करना चाहिए, लेकिन मैं इसमें ऐड कर दूंगी, फिर आप लोगों को दे दूंगी। दूसरी चीज ये कि जब आप मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, आई लेट यू नो कि ये 2.5 कैसे हुआ और 1.5 कैसे हुआ। आई वोंट कंफ्यूज यू हियर, ठीक है? Phosphorylation takes place inside mitochondria with the help of complex 5 synthetase, हमने कहा ATP synthetase, ठीक है? There is a hypothesis related to oxidative phosphorylation given by Peter Mitchells, known as chemoosmotic hypothesis or hypothesis. इस नाम से energy by ETC used to produce transport and phosphorylation क्रिएट हो रहा था। टू अंडरस्टैंड कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस वी शुड नो अबाउट द प्रोटॉन पंप एंड एटीपी सिंथेटेज। तो हमने कहा था ये ग्रेडियंट डेवलप होगा जिसकी वजह से H की कंसंट्रेशन ज्यादा है इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट बोलेंगे या पीएच ग्रेडियंट बोलेंगे, जो मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगी। Complex 1 and 4 appear to as proton pump which transport proton across the membrane due to conformational changes induced by electron transfer. In complex 3, protons are carried across the membrane by ubiquinon. Complex 1 and 3 pump 4 per pair of electrons. Complex 4 जो है वो pumps 2 protons per pair of electron transported and other 2 protons are combined with oxygen to form water. ठीक है बेटे? उस कॉम्प्लेक्स 1 एंड 3 जो हमने कहा पंप करते हैं 4 प्रोटॉन्स पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है वो 2 करता है, क्यों? क्योंकि 2 वो यूज करता है टू फॉर्म वाटर। ठीक है बेटे? नाउ प्रोटॉन पंप, transport of electrons through ETC is coupled with transport of hydrogen ions across the inner mitochondrial membrane from matrix to intermembranous space at complex 1, 3, 4 via proton pump. This process creates an electric gradient या pH gradient. ठीक है, ये आप लोग देख रहे हो कि जाहिर है यहाँ से मैट्रिक्स से ये जब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ गए, ये देखिए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ये जब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ गए तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन जाता है, ठीक है, एंड अ पीएच ग्रेडियंट। सही है? What is electric gradient? It is created across the inner mitochondrial membrane with more positive charges on the outside of membrane than on the inside. ठीक है? और what is pH gradient? It is created when the outside of membrane has lower pH than the inside. तो ये कुछ भी नहीं था, ये आप देख रहे हो, ये बन गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। क्यों? क्योंकि ये कंसंट्रेशन हायर है कहाँ पर,
माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, ठीक है। और ये वापस क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है ये इम्परमेबल होती है हाइड्रोजन आयंस के लिए, इसलिए हमारे लिए एटीपी सिंथेस पंप है। The energy generated by this proton gradient is sufficient to drive ATP synthesis. Thus, proton gradient serves as the common intermediate that couples oxidation to phosphorylation. अच्छा बेटा, कहाँ से वॉइस कट हो रही थी, प्लीज टू लेट मी नो, तो मैं आपको दोबारा से, हम लोग वहां से शुरू करें। प्लीज टू लेट मी नो किस स्लाइड से आप लोगों को आवाज की प्रॉब्लम हो रही है। बेटे प्लीज लेट मी नो, ताकि फिर वरना फिर मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी। आप लोग अगर आंसर नहीं करोगे तो हाउ वुड आई नो। स्लाइड 14 से, ओके। बेटा आपने कहा था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू, अब आवाज क्लियर है, इज माय वॉइस क्लियर बेटे, इज माय, ओके जी। ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू जो है अपनी ईटीसी इज कपल्ड विद ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन across the inner mitochondrial membrane from matrix to intermembrane space at complexes 1, 3, 4 by proton pump. This process is creates an electric gradient या pH gradient। ठीक है बेटे, हमने कहा था ये आप लोग देख रहे हो कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है कहाँ पर, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। और ये जो इंटर मेम्ब्रेन होती है दैट इज व्हाट इम्परमिएबल टू हाइड्रोजन आयंस, जिसकी वजह से हमारा एटीपी सिंथेटेज पंप आ जाता है। इसका मेन काम क्या है कि जब चार हाइड्रोजन आयंस पंप होंगे वापस टू मैट्रिक्स, तो वन एटीपी इज फॉस्फोराइलेटेड टू एटीपी। It is electric gradient क्या है? It is created across the inner mitochondrial membrane with more positive charges on the outside of membrane than on the inside. pH gradient क्या है? pH gradient क्या है? It is created when the outside of membrane has lower pH than the inside. ठीक है बेटा, ये आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट हो गया क्रिएट, and there's more positive charges on the outside as compared to inside. The energy generated by this proton gradient is sufficient to drive ATP synthesis. Thus, proton gradient serves as a common intermediate that couples oxidation to phosphorylation. The ATP synthetase enzyme complex synthesizes ATP utilizing the energy of proton gradient. अच्छा, जब पे एटीपी सिंथेटेज का हम लोगों ने कहा था कि कल के दो फ्रेगमेंट्स होते हैं, एफ नॉट एंड एफ बी। एफ नॉट जो होता है लोकेटेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये जो होता है एफ बी दैट इज लोकेटेड इन दी मैट्रिक्स। ठीक है, एफ बी जो है ये आपको मैट्रिक्स में मिल रहा है, और ये जो है एफ नॉट आपको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मिल रहा है। इसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है डोमेन की, याद रखना कि एफ नॉट जो है ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव है। ठीक है, बाकी हेड नॉब रॉड कैटालिटिक साइट्स ऑफ phosphorylate that phosphorylates ADP to ATP is located in the matrix. वेरी इंपॉर्टेंट इनहिबिटर्स ऑफ रेस्पिरेटरी चेन अनकपलर्स, ये आपसे पूछे जाते हैं। These compounds abolish the coupling between oxidation and phosphorylation through increasing the permeability of inner membrane space. Once inner membrane space की permeability बढ़ जाएगी तो क्या होगा, failure of formation of electrochemical gradient, क्योंकि वो H ions easily move होते रहेंगे तो electrochemical gradient बनेगा ही नहीं। अगर electrochemical gradient नहीं बनेगा तो एटीपी फॉर्मेशन स्टॉप्स व्हाइल ऑक्सीडेशन जो है वो प्रोसीड करती है। दिस चार्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपके पास आती है कि व्हाट आर द केमिकल अनकपलर्स। तो फिजियोलॉजिकल अनकपलर्स क्या होंगे, थायराइड हार्मोन, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, अनकॉन्जुगेटेड ब्लू रिबन, दीज ऑल एक्ट एज अनकपलर्स ओनली एट हाई कंसंट्रेशन। ठीक है जी। केमिकल अनकपलर्स क्या है, 2,4 डाई नाइट्रोफिनोल, ठीक है, एंड डाई नाइट्रो क्रिस्टॉल, पेंटाक्लोरोफिनॉल। ठीक है, ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे, थोड़े मुश्किल से है लेकिन यू हैव टू। ट्राइफ्लोरोकार्बोनिल साइनाइड,
एस्पिरिन वगैरह सब, ठीक है? अनकप्लिंग प्रोटीन क्या होती है? Found in inner mitochondrial membrane of mammals, including human. Thermogenin in brown adipocytes of mammal and newborn babies and hibernating animals is responsible for heat production due to uncoupling of oxidation to phosphorylation. ठीक है बेटे, लास्ट स्लाइड. Oligomycin क्या है? It binds with F0 domain, blocks hydrogen channels, no re-entry of protons in mitochondrial matrix, no oxidation phosphorylation. ठीक है? तो इससे क्या, ETC also stops due to accumulation of protons. Respiratory control में क्या होगा? Phosphorylation of ADP to ATP is essential for cellular respiration. Decrease level of ADP होगा तो इसका मतलब decrease ATP synthesis होगा तो it will affect that too. ठीक है बेटे? Now let me take your attendance. We'll go to question answer session.